मैं हूँ इंडियन बियर ग्रिल्स। आज मैं पेश हूँ नई चुनौती को लेकर और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किसी ऐसे जंगल में फंसे हो जहाँ आपको कदम कदम पर नई चुनौतियाँ मिले, तो आप ऐसे जंगल से किस तरह से सरवाइव कर पाओगे। देखो, आज मैं एक टी शर्ट में हूँ और ये ऐसा जंगल है जहाँ चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं और आज मैं इस जंगल से आपको सरवाइव करके दिखाऊंगा कि इन कांटों भरे जंगल से आप ऐसे आधे कपड़ों में किस तरह से सरवाइव कर पाओगे। तो ऐसे जंगलों में खासकर ध्यान रहे, ये जो जंगल है यहाँ कदम कदम पर बहुत खतरा होता है, क्योंकि ऐसे जंगलों में अक्सर आपको ऐसे बड़े बड़े जानवर मिल जाते हैं जिससे कि वो खतरा देख के आप पे हमला भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये इस जंगलों में इस तरह की हड्डियां मिलना आम बात है, क्योंकि अक्सर ऐसे जंगलों में आपको ऐसे जानवर मिल जाते हैं जो एक दूसरे पे हमला कर सकते हैं। तो मैं ऐसे जंगल से आपको सरवाइव करके दिखाऊंगा। ऐसे जंगल में जब शाम हो जाती है तो ऐसे घने जंगल शाम होते होते और ख़तरनाक हो जाते हैं। इस तरह के जंगल में अगर आप फंसे हो तो किस तरह से सरवाइव कर पाओगे, तो मैं आपको इन चुनौतियों से उभार कर दिखाऊंगा कि आप किस तरह से सरवाइव कर पाओगे। इस तरह के हाथों से आराम से निकलते हुए आप इसमें रास्ता बना सकते हैं। और कुछ रास्ते ऐसी जगह में खुद बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे जंगलों में अक्सर बड़े बड़े जानवर होते हैं। तो ऐसे जंगल में जब लोग फंस जाते हैं तो किस तरह से लोगों को जंगल में सामना करना पड़ता है, आज मैं आपको अपने माध्यम से सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और जंगल में उमस हो रही है जिससे कि मुझे बहुत पसीना आ रहा है, और अगर इस तरह से ही मेरे शरीर का पानी निकलता रहा तो मैं बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाऊंगा। तो उससे बचने के लिए मेरे पास एक बोतल है जिसमें पानी है। इस जंगल में पहले मुझे खाने की तलाश करनी है, क्योंकि इस जंगल में मुझे 2-2.5 घंटे हो गए इस जंगल में घूमते घूमते। तो मैं पहले खाना देख लेता हूँ। अक्सर ऐसे जंगलों में आपको कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं खाने के लिए, जो आपको भरपूर एनर्जी देते हैं, जिससे कि ऐसे घने जंगल में पार करते हुए आपकी ऊर्जा बनी रहे। देखो, ये जंगली क्या बोलते हैं, देखो ये जंगली मक्खी है जो इन जंगलों में जो जानवर होते हैं ये रात को उनका खून पीती हैं। और अगर मैंने पकड़ सका तो मैं दिखाऊंगा कि ये किस तरह से खून पीती है। वो जो मक्खी थी मेरे हाथ से निकल गई। चलो मैं और देखता हूँ, क्योंकि ऐसी मक्खियाँ इस जंगल में आपको बहुत मिल जाएंगी। इससे पहले मैंने इस तरह की मक्खी खाई है और जिनका स्वाद खाने में बहुत अच्छा होता है। तो मैं चाहूँगा ऐसी मक्खी मुझे मिल जाए तो मेरा रात का खाना बन जाएगा।
खासकर आप कभी ऐसे जंगल को पार कर रहे हो तो सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे जंगल में अक्सर आपको सांप बिच्छू भी मिल सकते हैं। देखिए लकड़ी घुनी हुई है और मैं इसे देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है। खासकर ऐसी लकड़ी के अंदर भी सांप वगैरह कुछ छिपे होते हैं। तो मैं अपने जूते का इस्तेमाल करता हूँ। देखो ये लकड़ी घुनी हुई है। मैं सोच रहा था इसमें कुछ दीमक हो, पर इसमें क्योंकि गर्मियों के मौसम दीमक ऐसे जंगल में नहीं रुकती है और इसमें चींटियां भी लगी हैं, तो चींटियों ने उन दीमकों को खा लिया है। तो यहाँ कुछ नहीं है मेरे लिए, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं। इस जंगल में घूम रहा हूँ और मुझे अभी तक खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तो आओ बढ़ते हैं। और ये देखिए ये कितना खतरनाक है, आपको इसे देख के अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ और मुझे खाने के लिए अभी तक कुछ नहीं मिला। देखो बहुत मेहनत करने के बाद ये मुझे मिली है और मैंने इसे मार दिया है अच्छे से। और इसका देखो किस तरह से कीमा बन गया है, और इसके चक्कर में देखो मैं कितना छिल गया हूँ, मेरे खून भी निकल गए हैं। क्योंकि अगर मैंने बताया था आपको, अगर ऐसे ही कटीली झाड़ी में आप बिना हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के जाओगे तो आपका इस तरह से हाल होगा। ये जो मक्खी है देखो कितनी बड़ी मक्खी है और इसके पंख देखो कितने बड़े हैं। और मैं इसे अब भून के खाने वाला हूँ और आपको बताऊंगा इसका जो मांस है वो खाने में कैसा होता है। तो मैं चलो इसे भून लेता हूँ और फिर इसे खा के मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने इसे चाकू में फंसा लिया है और इसे भून रहा हूँ और मैं बताता हूँ इसका भून के कि इसका स्वाद कैसा होता है। तो ये भुनने वाली है, थोड़ी देर में ये भुन जाएगी, क्योंकि ऐसी मक्खियों में ज़्यादा मांस नहीं होता। ये अच्छे से भुन गया है और मैं इसे अब खाने वाला हूँ। ये भुन गया है और मेरे देखो चाकू पे भी अच्छे से चिपक गया है। इसका स्वाद कुछ अजीब सा है और मेरे मुंह में कुछ ऐसा घुल गया जैसे बहुत सारी कीचड़ हो। इसका स्वाद पहले से कुछ अजीब है, पर ऐसे जंगल में आपको जो मिले वो ठीक है, क्योंकि कुछ ना मिले उससे बेहतर है कि कुछ तो मिला खाने के लिए। और अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, तो अब इसे आग को यहाँ बुझा देता हूँ जिससे कि जंगल में आग ना लगे। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और ये चाकू और ये माचिस में रख लेता हूँ अपने बैग में। बढ़ते हैं आगे। तो अगर आप इस तरह के जंगल में फंसे हैं तो आपको किस तरह जीना है ये जंगल पे। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो मैंने दिखाया आपको कि इस कटीली झाड़ियों में अगर आप आधे बाजू के कपड़े में सरवाइव कर रहे हो तो आपको किस किस
कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। देखो जैसे कि मेरी पूरी बाजू ये कांटों से कट गई है और देखो खून भी निकला है। तो ठीक है, मैं बढ़ता हूँ आगे और मिलते हैं आगे नेक्स्ट एक और नई सर्वाइवर वीडियो लेके।